गुड मॉर्निंग क्लास 10th, विषय हिंदी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। भाग 1 में हम जो है पहला, दूसरा और तीसरा दोहा पढ़ चुके थे। अब चौथा, पांचवा और छठा दोहा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चौथे दोहे का भावार्थ है, परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत ही कुबुद्धि है और इसकी मृत्यु निकट है। यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह उद्दंड बालक निडर लगता है। अभी यह क्षण भर में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अभी से यह बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप और क्रोध के बारे में बताएं। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम के ऊपर क्रोध दिखाते हुए और चिल्लाते हुए बोले, मुनिवर, आपका यश आपके रहते दूसरा कौन बखान कर सकता है? मतलब आपकी बड़ाई आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही अपनी बड़ाई करते हैं। आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार बता चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपका मन नहीं भरा तो कुछ और अपने बारे में बोल सकते हैं। अपने क्रोध को रोक कर व्यर्थ ही अपने आप को दुख मत दो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो एक साधु होते हैं उनका पहला गुण होता है कि उन्हें क्रोध नहीं होता, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, और दूसरा वो धैर्यवान होते हैं। लेकिन जो परशुराम भगवान थे वो इनका ठीक विपरीत थे। परशुराम भगवान साधु थे परंतु उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था और वे धैर्यवान नहीं थे, क्योंकि वो जो है 2 छोटे बालकों पर गुस्सा दिखा रहे थे। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी जो वीरता है वो युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर अपनी बड़ाई करना ये सिर्फ कायर व्यक्ति ही कर सकता है। अब 5वां दोहा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लाई बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधरी धरेऊ धन धोरा। अब जनि दे दो सुमोहि लौगु, कटुबादि बालकु बथ जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मन मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा छभी अपराधु, बाल दोष न गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इसका भावार्थ है, लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लगता है मानो आप काल को जो है हाँक कर, जैसे हम एकदम आवाज़ दे के बुलाते हैं किसी को, वैसे हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने के योग्य है। बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र खड़े हुए और बोले, इस अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। मतलब जो परशुराम भगवान है उनके अंदर दया भी नहीं है और वो क्रोधी स्वभाव के हैं। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। गुरुद्रोही मतलब अपने गुरु से विद्रोह करने वाला। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से इसे मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसकर बोले, मतलब विश्वामित्र जी ने अपने आप से बात की और कहा, मुनि, परशुराम को सब हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवारें हैं, गन्ना नहीं है जो कि मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं और भगवान विष्णु के जो है अवतार हैं। अब इसके बाद हम
नंबर 6 वाला जो है दोहा पढ़ेंगे। कहे उ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरीद भय नीके, गुरु नीरु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्यावहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भ्रगबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचों नृपदोही। मिले न कबहू सुभट नर गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अब इसका जो है अगला भावार्थ है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण जो है शेष रह गया है। परशुराम जी के बारे में एक कहावत है कि उन्होंने जो है अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता का सिर जो है अपने उनके धड़ से अलग कर दिया था, और फिर जब उनके पिताजी उनसे बड़े प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने उनसे वरदान के रूप में उनके माता को पुनः जीवित करने के लिए कहा। इस प्रकार वे अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए थे, अच्छी तरह मुक्त हो गए। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। और परशुराम जी के गुरु कौन है? भगवान शंकर। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। अब सारी सभा हाय हाय क्यों पुकारने लगी? क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं अपने से बड़े एक साधु व्यक्ति के साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, गलत तरीके से उनसे बात कर रहे थे। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुश्रेष्ठ मतलब भृगु ऋषि के पुत्र थे वे। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फल्ले फिर रहे हैं, मतलब आप घर में ही अपने आप को वीर समझ रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों में इशारा करके रोक दिया, मतलब राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कहा कि अब आगे मत बोलना। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से जो है लक्ष्मण जी की बातों के लिए क्षमा मांगने लगे। मतलब ये व्यवहार दर्शाता है कि राम जी का व्यवहार बहुत ही निर्मल और शांत विनम्र था, और इसके विपरीत लक्ष्मण जी जो है वो क्रोधी स्वभाव के थे। अब इसके बाद प्रश्न उत्तरों की PDF में जो है ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। आप लोग इसमें से दोहे भी लिख लीजिएगा, इसके दोहे के भावार्थ भी, और प्रश्न उत्तर भी आपको इसमें से लिखने हैं।